अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 119 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 11 एंड उसका पार्ट ए देखेंगे और उसमें देखेंगे हाउ टू मेक एडजस्टेबल स्पीड डीसी स्टार्टर सर्किट डायग्राम। आज का ये जो प्रोजेक्ट होगा ये लास्ट प्रोजेक्ट होगा आपका। इसके बाद आपने खुद जो कुछ करना है आप करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और इसके कंप्लीट टूल हर चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की और समझाई है। ओके, तो देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या है जी डीसी स्टार्टर की। तो आपके पास यहाँ पे देखें एडजस्टेबल डीसी स्टार्टर आपको नजर आ रहा है और ये इसकी सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रही है यहाँ पे। ओके, तो इसको ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं। तो ऑटोकैड में देखें ड्रॉ की हुई है और ये आपको मैं सिखाता हूँ आपने कैसे ड्रॉ की है और आप कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो एरिया होता है ये वाला जो एरिया मैंने बनाया हुआ है बॉक्स सा बनाया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसकी डायमेंशन इतनी ही दें या आप इतने ही बनाए। तो आप बस सिंपल आपने लाइंस वगैरह पे काम करना है और जो सिंबल है सिंबल का साइज मैंने हर एक लेसन में 3 रखा है। तो अपने सिंबल का साइज 3 रखना है और लाइन ड्रॉ करके आप बना सकते हैं इजीली। ओके, अब मैं यहाँ से इस बॉक्स को मूव करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ओके, तो ये देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ एमेंटर। ओके, सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एलेंटर। कॉर्नर तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है जी, यहाँ पास है रिले है, ये रिले आपने ये वाली लगानी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करें तो आपको यहाँ पे ओवरलोड रिले नजर आ रही है। आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ओएल इसको कैप्शन दे दें। ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है तो एक रिले और आप इसको भी यहाँ पे एडजस्ट करें और क्लिक करें यहाँ पे कंपोनेंट्स में। आपको यहाँ पे रिले नो कॉन्टेक्ट पे लिखा हुआ है, देखें क्लिक करें इस पे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। नाम इसका दिया हुआ है एच, कैप्स लॉक ऑन करें और एच यहाँ पे लिख के ओके कर दें। ओके, नेक्स्ट एफ ए लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा तो अपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ से रिले कॉइल भी ले सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ से 3 फेज मोटर भी ले सकते हैं। मैं रिले कॉइल लेता हूँ यहाँ पे और रिले कॉइल को मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ और मैं इसको टैग देता हूँ एफ ए। ओके, यहाँ तक कि काम कंप्लीट हो। यहाँ से जो फालतू हैं उनको आप राइट क्लिक करके आप हाइड कर लें एट्रीब्यूट से एट्रीब्यूट्स। हाइड एट्रीब्यूट मेरा ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाला एट्रीब्यूट, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, इस सारे सर्कल को मूव करें एमेंटर, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे मूव करें। ओके, अब यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करें एलेंटर यहाँ तक और एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। आपने रजिस्टर है जो रजिस्टर आपने ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप आर ई सी एंटर करें रेक्टेंगल और रेक्टेंगल यहाँ से आप ड्रॉ करें इस पे। ओके, मूव करें इसको एमेंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करें, उसको यहाँ से सेंटर पॉइंट से उठा के यहाँ ऊपर मूव कर दें। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ जी। साइज को बाद में छोटा छोटा कर देंगे लिखने के बाद। इसको आप ट्रिम कर दें, बीच में टी आर डबल इंटर करें और ट्रिम कर दें और यहाँ से इसको ट्रिम कर दें। ओके, अब आपने क्या करना है इसके अंदर लिखना है तो आप टी इंटर करें टेक्स्ट और लिखने के लिए आप यहाँ पे हमने क्या लिखा है रजिस्टर है, रजिस्टर। मूव करें इसको एमेंटर
ओके, और यहाँ से इसका साइज भी आप छोटा कर दें। थोड़ा सा बड़ा कर दें बेशक, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन बस थोड़ा सा नॉर्मल सा। एम एंटर। ओके, लाइन लें, एल एंटर। यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ, रजिस्टर का काम भी कंप्लीट हुआ। एल एंटर करें, यहाँ से इस पॉइंट से लाइन लें यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ पे से जोड़ दें। मूव करें थोड़ा सा, एम एंटर। एम एंटर। ओके, फिलेट कमांड यूज करिए, चैम्फर आपकी मर्जी, सी एच ए एंटर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके चैम्फर कमांड अप्लाई कर ली मैंने। ओके, इसके मिड में से एक लाइन लें, एल एंटर। मिड में से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और अब इस लाइन के अंदर हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। जो कंपोनेंट है राइट क्लिक करें, कॉपी कंपोनेंट करें और इसको तो यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, और टैग हम बाद में लगा देंगे। ओके, और इसी को कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ इसके मिड पॉइंट में भी लगा दें, टैग हम बाद में लगा लेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले का टैग है 2a, 1a है और फिर 2a, तो अपने इसको 1a करना है, दूसरे को 2a करना है। राइट क्लिक करें, इस पे एडिट एट्रीब्यूट पे क्लिक करें, 1a, और इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करके इसको कर लीजिए 2a। ओके, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और इसको करें यहाँ से आप एट्रीब्यूट्स और इसको हाइड एट्रीब्यूट करें। ओके, यहाँ तक ये सारा काम कंप्लीट हो गया, और R2 है 1, और यहाँ पे इसके आगे अपने एक और क्लिक करें यहाँ पे, इसी को मूव करके आप यहाँ पे लगा दें। एल एंटर करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, ओके सॉरी, कॉपी, ओके, और इसका नाम क्या है जी, ARM। राइट क्लिक करें यहाँ पे, उसका नाम देते हैं ARM। ओके, और इसको आप राइट क्लिक करें और एट्रीब्यूट्स, उसको मूव एट्रीब्यूट पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से मिड पॉइंट पे रखते हैं। ओके, फील्ड सीरीज जो है, ये फील्ड मैंने खुद बनाई है। बनाने का क्या तरीका था, क्योंकि ये आपके पास सिंबल में है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको बनाया है। और साइज छोटा है इसका, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, एम एंटर। ओके, चले सही। यहाँ पे अपने क्या करना है जी, यहाँ पे सीरीज फील्ड लगानी है। सीरीज फील्ड लगाने के लिए देखिए, मैं यहाँ से ए एंटर करता हूँ, आर्क इस कॉर्नर से करता हूँ, और थोड़ा सा साइज देखिए इसको, ये मूव कर लिया यहाँ पे। ओके, अब इसको मूव कॉपी करें, सी पी एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और यहाँ से इसको 1 एंड 2 कॉपी कर लिया, इसको ट्रिम करें। ओके, फील्ड जो हमने बना ली। ओके, यहाँ तक जो हमारा ये कंप्लीट हुआ, और इसके बाद अब इसको थोड़ा सा आगे एंटर करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ तक, बस यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंटर। ओके,
एक एलिमेंटर यहाँ से भी अप करें, लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, एक यहाँ से, ये ऑफसेट लेंस का ओ एंटर थ्रो करें इसको अंदाजे के मुताबिक, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 एक और भी है, और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे भी कर लें, इसको मूव करें थोड़ा सा एलिमेंटर, थोड़ा सा ऊपर मूव करें, CHA एंटर, ओके यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। यहाँ से ये जो एरिया है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें बेशक, ओके यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यही जो रजिस्टर और ये लिखा हुआ है इसको आप मूव करके यहाँ पे लें और यहाँ पे भी टैग दे दें इसको, और उसके लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इसको भी शक सिलेक्ट करें और एंटर करके इसको मिड पॉइंट से यहाँ से उठाएं, उठा के इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ट्रिम करें इसको बीच में से, ओके। तो रजिस्टर के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फील्ड RHEO, रियो स्टेट होता है फील्ड मूव करें इसको भी, ओके यहाँ तक ये कंप्लीट हो जी आपका सर्किट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है एलिमेंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ओके को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लें, CHA एंटर, ओके यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे अपने क्या करना है, इसको कॉपी करें, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लें, लगा दें, कॉपी, पेस्ट, ओके। नाम क्या दिया हुआ इसका, FA, डबल क्लिक करें इसके ऊपर और इसको FA कर लें, ओके। अब यहाँ पे अपने इसको मूव करना है, राइट क्लिक करें इसके अंदर और इसको करें एट्रीब्यूट और मूव एट्रीब्यूट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इसको मूव करके यहाँ पे लें, ओके। तो यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ। ओके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे प्लस से T एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है वो लिखें प्लस, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ यहाँ पे, उसको कॉपी करता हूँ, जहाँ जहाँ कॉपी किया हुआ वहाँ पे आप लगाते हैं, यहाँ पे एक लगाएं, एक आप यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी हमने लगाना है, तो उसी को मूव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी प्लस है, यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे जी सिंबल है इसका माइनस, यहाँ पे सीरीज,
सीरीज फील्ड, सिलेक्ट करें इसको और पैराग्राफ में जाके इसको सेंटर मूव करें इसको। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। R1 है यहाँ पे, R1 R2 यहाँ पे, R2 और R3 यहाँ पे। यहाँ देखिए सारा कंप्लीट हो सर्किट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।